परमात्मा बताते हैं सब बड़ा सुंदर है, एक दूसरे से लेन पान करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्राणी समझ नहीं पाते हैं। और जिन जिन घर से भगवान का भोग के लिए कुछ न कुछ जाता है, यूँ समझ लेना उनके घर जो है बस मंगल नहीं कर देते हैं, सुविधा ही कर देते हैं। और ऐसे हमारे परमात्मा है तो ब्रह्मा जी को भी ऐसे देखा नहीं जाता। जब ब्रह्मा जी को नहीं देखा जाता है तो सोचते हैं इनके साथ कोई छल किया जाए, तो अजमाने के लिए क्या करते हैं, एक बार सब गौ उनको चरण के लिए छोड़ दिए, वृक्ष के नीचे आते हैं, बैठते हैं, अपने खेल तमाशा करते हैं जिन छोटे बच्चे करते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने पर्ण से क्या करते हैं कि सभी वालों को मूर्छित कर देते हैं, गायब कर देते हैं वहां से। और गौओं के साथ में कृष्ण जी बेचारा बैठा रहे, क्या करें, क्या जाकर हम अपने माताएं को बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही क्रियाकाल से अब बताते हैं कि जैसे जितने ग्वाल थे उसी तरह के नया नया ग्वाल बना दिए और उसी तरह से नया नया गाय बना देते हैं। और उधर ब्रह्मा जी जब एक साल छिप के रहे और जब देखते हैं कि वही ग्वाल लोग यहाँ कृष्ण जी के साथ में हैं और अपने आप को ब्रह्मा जी भी एक बार हार मान लेते हैं, तो देवतागण भी क्या करते हैं, राक्षस तो राक्षस होते ही हैं, परंतु आजमाइश करने के लिए यहाँ पर देवी देवता भी कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए और ये लीला करते हैं, देखते हैं कि कृष्ण जी का चमत्कार क्या क्या कैसे कैसे होता है। और ऐसे में बताते हैं जगह जगह पर कृष्ण जी अलग अलग जो राक्षस होते हैं, जो कंसा का भेजा हुआ जो होते हैं उनको भी पछाड़ देते हैं। कंसा भी इधर से उधर घूमता फिरता है, हार नहीं मानता है। और आगे क्या होता है, अब भोले शंकर भगवान की गाथा जब आती है तो उनके मस्तक पर बताते हैं कि जो सर्प होते हैं, अब वो सर्प भी सोचते हैं कि किस तरह से भोले शंकर बताते हैं आजमाइश किया जाए। तो बताते हैं इसी भाव से एक बार क्या होता है, वह यमुना के तट के किनारे पर एक काली नाग जो है वहां पर रहती है और अपने विष को फैलाकर जितने कुटुंब वहां का है सबको नाश करने की प्रयास करते हैं। एक बार क्या होता है, बोले बलराम जी और कृष्ण जी साथ में खेलते थे, बलराम जी भी गऊ को खेलने गऊ में जाकर वहां पर जो काली आधार होता है वहां पर जाकर जल पीते हैं और विष पीकर गाय जो है वो अचेत हो जाते हैं। और कृष्ण जी को जब पता चलता है कृष्ण जी जाते हैं, हाथ करते हैं, सभी को जीवन दान दे देते हैं। और एक बार क्या होता है, कदम के ऊपर बैठकर और बताते हैं यमुना ही काली नाग सन दूषित कृष्ण निहारे, शुद्ध करण हित जल दियो, हे नृपताहि निकार लगे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और सुखदेव ने यही कथा को बताते हैं राजा परीक्षित से, और राजा परीक्षित बोले कि हे राजन, श्री कृष्ण जी ने यमुना को काली नाग के कारण बताते दूषित देखकर उनका जल शुद्ध करने के लिए उस नाग को वहां से निकाल दिया। ये सब कथा कैसे हुआ ये हमें समझा कर कहिए। चले हम मंदिर के साथ में गाएंगे। Thank you.
तो हमारे कृष्ण भगवान बहुत सी लीला करते हैं और यहाँ तक के बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं कि किस तरह से संसार में तरने के लिए कैसे कर्म करना चाहिए। तो बताते हैं कि तप और बल ये सब जो है जीवन में अपने अपने आचरण रखते हैं। अब बताते हैं जब तप व्रत और नियम अपारा जे श्रुति कहा सब धर्म आचारा, कि जो धर्म हमारा है किस भांति बढ़ेगा, क्या क्या करना है जीवन में। अब बताते हैं जब तक हरि की कृपा नहीं होती है, बताते हैं श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए तो असन के जब तप व्रत जो है ये सब होना प्रारंभ कर देते हैं। हम जानते हैं जैसे ये महान पर्व चल रहा है, कई प्राणी अपने आप में इस सप्ताह के लिए अपने आप को कई जप तप करे हैं, कई चीज त्यागे हैं, जो अच्छे अच्छे स्वच्छ बनकर यहाँ पर आते हैं परमात्मा की सेवा करने के लिए। अब थोड़ा ऐसे निकाल लें कि हफ्ता भर अब आप लोग एकदम शुद्धि ले लोगे तो परमात्मा भी थोड़ा ध्यान करेंगे आपके ऊपर, थोड़ा कृपा करेंगे। तो बताते हैं जो कोई भी उल्टा कर्म करता है भगवान उनको सही मार्ग दिखाने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजा परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बताते हैं कि जमुना के उतने गहरे जल जो है सब दूषित हो जाते हैं। और बताते हैं कि किस भाव से कृष्ण जी उनको जाकर और उनको स्वच्छ कर देते हैं। तो हमारे परमात्मा जो है वो मायापति है, सर्वव्यापक है, सभी स्थानों पर है, हमें दिखाई ना पड़े फिर भी वो है। जैसे अभी थोड़ा देर के लिए मान लिए आप लोगों को बाहर चले जाओ, बड़ा ठंडी लगेगी, ठंडी दिखाई नहीं देती है परंतु लगती है। यहाँ पर थोड़ा गर्म लग रहा है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु ये सब क्रिया मात्र जो है परमात्मा बना रखे हैं और सदी की इस तरह से करोगे। तो बताते हैं कि मायापति भगवान जो करना चाहते हैं कर देते, बोले मायापति व्यापक भगवान तिनकर चरित्र सुधा विधि नाना। उनका कई प्रकार का रूप है, रंग है, हम समझ नहीं पाते हैं, जो दिखाई वाले वही में हम सोचते हैं कि यही है। तब भगवान कृष्ण जी जो व्यापक है, ब्रह्म है, और बताते हैं कि तथा माया के भी स्वामी है और उनके सभी चरित्र सब प्रकार से बताते हैं कि अमृत के ही समान है। कि उनको अगर कोई भी क्रिया करना है बताते हैं टेढ़ापना भी करते हैं, कोई कारण करते हैं गाय का दूध चुराते हैं, कोई कारण करते हैं माखन जाकर लेते हैं, कोई कारण करते हैं, कारणों के कारण तो अधिक होता है। और यहाँ पर
सुखदेव जी बोलते हैं कि जमुना जी से जो काली नाग का बहुत बड़ा डर रहता था, और बताते हैं कि उनके विष के कारण वहाँ का जल जो है हर समय खौलता रहता था। और जो हम भी कुछ उल्टे सीधे बोलते हैं तो आप अपने आप को जो कड़वा लेते हो, उल्टे सीधे बात बोल देते हो, कड़वा पड़ना, यूं नहीं समझना कि आपने तो निकाल दिया जहर। अब दूसरों को जिसको लगता है उसके अंदर किस तरह खोलता होगा वो आपका समझ में नहीं आए। यदि आपको कोई वैसे बोल दे तो आप अपने आप सोचो कि कैसे अंदर आपका खोलता है। तो वाणी का संयम ये होता है कि कुछ बोलना है या देना है तो उस पर भी विचार करना है। ये सब कथाएं जो है सुखदेव मुनि श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को, और बताते हैं कि कालीदहा के पास पहुंचते ही वहां के विष जो है मिली हुई वायु को स्पर्श होते हैं, और वहां का जो स्पर्श जैसे होता है ऊपर पे उठता जाता है तो वही पकड़ कर नीचे खींच लेते हैं और उलटता है। बताते हैं कि इस तरह से परमात्मा की माया जो है और उसको नाश करने के लिए हमारे कृष्ण जी अपना रूप धारण करते ऊपर जाते हैं, कदम के पेड़ के ऊपर बैठते हैं, उसमें सीधा छलांग मारते नीचे, और सब ग्वाल लोग देखते रह जाते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण जी ये क्या कर रहा है। और नीचे जैसे जाते हैं जितने और नागिन होते हैं माताएं जो उनको देखते हैं, उनका रूप को देखते हैं, अपने आप उनसे प्रेम जताने लगते हैं और क्या सोचते हैं कि कितना सुंदर बालक आया है इसको कैसे। और जो नाग होता है, कालिया नाग जो होता है वो गुफा में अंदर है, उनके पास जाने के लिए नहीं देता, अपने यहाँ पर खिलाने लगते हैं, बहुत देर खेल करते हैं। तो जब उनको पता लगता है कि कौन यहाँ पर अंदर आ गया है और हमारा जो ये जल है ये सब स्वच्छ होने लगा है, और अपने आप में तालाब के अंदर से